हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर उपस्थित हैं अपनी नई वीडियो के साथ। ये वीडियो 12th क्लास स्टूडेंट्स सब्जेक्ट फिजिक्स के लिए है। पता है आपको चैप्टर नंबर कौन सा चल रहा है? हमारा तीसरा चल रहा है, जिसका नाम है वैद्युत विभव। और वैद्युत विभव में हम आपको इससे पहले 5 क्वेश्चन समझा चुके हैं, तो आज उसी क्रम में हम छठा क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए हैं। और छठा क्वेश्चन क्या कहता है? वैद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं? किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय अक्षीय स्थिति को हम अनुदैर्ध्य बोलते हैं। अक्षीय या अनुदैर्ध्य कुछ भी आ सकता है, अक्षीय के नाम से भी आ जाता है, अनुदैर्ध्य के नाम से भी। तो अनुदैर्ध्य स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। ठीक, तो सबसे पहले बात क्या करते हैं हम, वैद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं? तो ये तो हम आपको जो है आपको पहले चैप्टर में समझा चुके हैं, वैद्युत क्षेत्र वाले में। ठीक है, कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। हालांकि मैं फिर दोबारा बता देता हूँ, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो देखो, ये वैद्युत द्विध्रुव है, प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश और एक दूसरे से अल्प दूरी पर हैं। बीच की दूरी हमेशा 12 होती है। जो मेरी वीडियो लगातार देख रहे हैं उनको आपको बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैंने वैद्युत द्विध्रुव आपको पहले समझा दिया। ठीक है, पहले चैप्टर में ये वैद्युत द्विध्रुव हो गया। और वैद्युत द्विध्रुव के कारण हमें क्या करना, अक्षीय स्थिति में, तो वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष में हमने इसके मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी मान लिया। वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष में माना, क्योंकि अक्षीय स्थिति क्या रहा तो अक्ष में मानेंगे। ठीक हो गया। तो इसके अक्ष में वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से, बीच की दूरी 12 होती है दोनों आवेशों के, तो मध्य बिंदु लेंगे तो एल इधर हो जाएगी, एल इधर हो जाएगी। तो मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर बिंदु पी ले लिया, जिस पर हमें नेट विभव का मान ज्ञात करना है। ठीक हो गया, तो ये हो गया, क्लियर होगी। तो अब आप जरा एक बात ध्यान से देखें, जब मैं प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर विभव निकालूंगा तो दूरी जो होगी ना, प्लस क्यू आवेश से यहाँ तक की जो दूरी हो जाएगी ना, ये वाली दूरी, ये दूरी पूरी आर में से एल घटा देंगे। इस पूरी दूरी आर में से ये एल घटा दीजिए तो ये दूरी आ जाती है। ठीक हो गया। तो प्लस क्यू आवेश के कारण जब मैं इस पर विभव निकालूंगा तो दूरी जो लूँगा मैं आर प्लस एल लूँगा। और जब माइनस क्यू के कारण पी पर विभव निकालूंगा तो माइनस क्यू से लूँगा यहाँ तक की दूरी। तो जब माइनस क्यू से यहाँ तक की दूरी लूँगा तो एल तो हो जाएगी यहाँ तक की, इतनी एल, और आर हो जाएगी यहाँ तक की। तो पूरी जो डिस्टेंस हो जाएगी वो आर प्लस एल हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी। क्लियर होगी बात? तो हम आगे चलते हैं। तो जैसे जैसे मैंने बोला वैसे वैसे हमने ये भाषा लिख दी उसी क्रम में। माना कोई वैद्युत द्विध्रुव ए भी वायु में रखा हुआ है, जिसके मध्य बिंदु ओ से द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में स्मॉल आर दूरी पर बिंदु पी है, जिस पर हमें नेट विभव का मान ज्ञात करना है। क्लियर होगी बात? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्लस क्यू के कारण पी पर विभव निकालेंगे सबसे पहले। किसके कारण? यानी प्लस क्यू के कारण पी पर तीव्रता नहीं है, ये विभव है। ठीक हो गया। तो प्लस क्यू के कारण पी पर विभव निकालेंगे। जब प्लस क्यू के कारण पी पर विभव निकालेंगे तो विभव का फार्मूला तो हमने इससे पहले वीडियो में बताया दिया था कि किसी बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत विभव होता है बी बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर होता है। ठीक हो गया। लेकिन प्लस क्यू के कारण निकाल रहे हैं, अभी मैंने बताया जब चित्र समझा रहा था, तो जो दूरी होगी ना प्लस क्यू से लेकर पी तक की जो दूरी होगी वो आर माइनस एल होगी। तो हम आर की जगह, दूरी की जगह क्या डाल देंगे, आर माइनस एल डाल देंगे। ये डाल दिया हमने, इस तरीके से करें। क्लियर होगी बात? तो ये आ गया हमारे पास बी बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर माइनस एल। तो बी की जगह हमने क्या कह दिया यहाँ पे, बी1 कह दिया। क्यों बी1 क्यों कह दिया? क्योंकि ये निकाला हमने सिर्फ प्लस क्यू के कारण। अब निकालेंगे हम माइनस क्यू के कारण। जब माइनस क्यू के कारण निकालेंगे तो चूंकि विभव तो एक सदिश राशि है, तो माइनस का तो उस पर प्रभाव पड़ेगा, तो माइनस क्यू की जगह माइनस क्यू ही रखेंगे। तो बी बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर होता है ना। लेकिन आर की जगह क्या हो जाएगा, माइनस क्यू से जो दूरी थी ना पी तक की, वो आर प्लस एल थी। ये मैंने आपको चित्र में समझा दिया है। ठीक हो गया। तो माइनस क्यू से पी तक की दूरी आर प्लस एल हो जाएगी। तो आर की जगह कितना आ जाएगा आपके, आर प्लस एल आ जाएगा, और क्यू की जगह माइनस क्यू, क्योंकि माइनस क्यू के कारण निकाल रहे हैं। तो इस तरीके से ये आ जाएगा हमारे पास बी2 का मान आ जाएगा। क्लियर होगी बात? तो ये आ गया हमारे पास बी2। तो बी2 बराबर कितना आ गया, 1/4πε0 इंटू माइनस क्यू अपॉन आर प्लस एल आ गया। माइनस हमने बाहर ले लिया, जब माइनस बाहर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास बी2 बराबर माइनस के 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर प्लस एल। माइनस बाहर आ गया ना, इस तरीके से इक्वेशन हो गया हमारे पास सेकंड। तो ये आ गया किसके कारण, माइनस किसके कारण, माइनस क्यू के कारण पी पर विभव आ गया। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, बिंदु पी पर नेट विभव निकालेंगे, और नेट विभव के लिए हम क्या करेंगे, दोनों विभव को आपस में जोड़ देंगे। चलिए अब हम क्या करते हैं, पी पर कुल विभव निकालते हैं। कुल विभव के लिए दोनों विभव को आपस में जोड़ देंगे, बी बराबर बी1 जमा बी2। तो बी बराबर बी1 की वैल्यू तो ये थी, आगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पीछे आप देख सकते हैं। और बी2 का मान ये आ गया हमारे पास, क्योंकि बी2 में माइनस था ना, तो माइनस प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा। और ये क्यू यहाँ आ जाएगा तो क्यू अपॉन 4πε0, और ये क्यू यहाँ आ जाएगा क्यू अपॉन 4πε0, ये कॉमन में आ जाएगा। तो क्या बचेगा, 1 अपॉन आर माइनस एल, और माइनस ये वाला माइनस यहाँ आ जाएगा ना, तो माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल आ जाएगा। लघुत्तम ले लेंगे दोनों का, हम घटा देंगे। तो लघुत्तम लेंगे तो कितना आ जाएगा, आर माइनस एल आर प्लस एल। इनकी जब गुणा करते हैं तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर आता है, तो ये लघुत्तम आ गया। यहाँ आ जाएगा आर प्लस एल, और इधर आ जाएगा आर माइनस एल। ठीक है, माइनस आर से प्लस आर कैंसिल हो जाएगा। तो बी बराबर कितना आ जाएगा, एल और एल 2L, और क्यू ये रहा तो 2QL हो जाएगा।
और नीचे 4πε0 और आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर ये आ गया इस तरीके से करके। स्पष्ट हो गई। लेकिन वैद्युत द्विध्रुव में हमने इससे पहले कई बार बताया, चैप्टर नंबर 1 की वीडियो देखो आप, हमने कई बार बताया कि जो एल का मान होता है ना वो आर के मुकाबले बहुत कम होता है, यानी एल का जो मान है बहुत छोटा होता है आर के मुकाबले। तो एल स्क्वायर तो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा आर स्क्वायर के मुकाबले, किसके, आर स्क्वायर के मुकाबले बहुत छोटा हो जाएगा एल स्क्वायर। क्लियर हो गई बात। तो जब बहुत ज़्यादा छोटी बड़ी वैल्यू के सापेक्ष बहुत छोटी वैल्यू होती है तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तो इसलिए आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का जो मान होगा वो लगभग कितने के बराबर हो जाएगा, सिर्फ आर स्क्वायर के बराबर ही होगा। ठीक है ना, क्योंकि आर स्क्वायर बहुत बड़ी वैल्यू है, एल स्क्वायर बहुत छोटी वैल्यू है। तो बड़ी वैल्यू में जब छोटी वैल्यू घटाते हैं तो लगभग उसका मान बड़ी वैल्यू के बराबर ही आ जाता है, मतलब आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर लगभग आर स्क्वायर के बराबर ही होगा। क्लियर हो गई बात। तो हमने आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की जगह क्या रख दिया, आर स्क्वायर रख दिया। और ये जो 2ql होता है इसके बारे में आप जानते हो। ठीक है, ये 2ql जो होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, ये रहा p बराबर 2ql। चैप्टर नंबर 1 में हमने आपको समझा रखा था सही से करके, वहाँ जा करके आप इसको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को पढ़ सकते हो, जिसको p से प्रदर्शित करते हैं और सूत्र होता है 2ql। तो ठीक है, इसकी जगह ये 2ql जो होता है उसकी जगह कितना आ जाएगा, p आ जाएगा, और ये 1/4πε0 अपनी जगह था, यहाँ p आ जाएगा और बटे में कौन आ जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा। इस तरीके से करके समझ में आई बात को। तो ये आ जाता है अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव के लिए सूत्र। वैद्युत द्विध्रुव क्या है और वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव के लिए फार्मूला आ जाता है। स्पष्ट हो गई। तो ऐसे करके हम इसको गणना कर सकते हैं। अक्षीय स्थिति में या अनुदैर्ध्य स्थिति में जो वैद्युत विभव होता है वो b बराबर 1/4πε0 इंटू p अपॉन आर स्क्वायर होता है। क्लियर होगी बात। तो ठीक है, फिर आज की वीडियो में तो केवल इतना ही था, बाकी नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।